महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही पेट्रोल मिल रहा है। नागपुर में वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई है। हरियाणा के हिसार में घर घर जाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट पहुंचाए जा रहे हैं। तो राजस्थान ने वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है। अनिवार्य कर देंगे, उसको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसी पाबंदियां जारी कर देंगे जिसको लगाना ही लगाना पड़ेगा। चाहे उसको हमें कोई सी योजना से जोड़ देंगे, योजनाओं से जोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। क्योंकि स्कीम्स बंद कर देंगे अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा देश इसके लिए चिंतित है कि ये कोविड की बीमारी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। डोज लगानी पड़ेगी जनहित में, देश के हित में, उसको लगानी पड़ेगी। भारत का नागरिक लगाएगा, ऐसी हम आवश्यकता पाबंदियां लगा देंगे। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन का कवच पहनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन का कवर बढ़ने के बावजूद पिछले 5 दिनों में देश के अंदर कोरोना के मामले में 24% तक का इजाफा देखने को मिला है। 21 तारीख को भारत में कोरोना के 8,488 केस थे, जो बढ़ते बढ़ते 25 नवंबर को 10,549 जा पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 से 25 नवंबर के बीच कोरोना ने सबसे ज्यादा 15.7% की छलांग मारी। कोरोना का कहर देश के शहर शहर में फैलता जा रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 182 छात्र कोरोना से संक्रमित हो गए। तेलंगाना के खम्मम में एक हाई स्कूल में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में 12 बच्चे कोरोना के शिकार हुए। इंदौर में 14 सैन्य अफसर तो देहरादून में 11 IFS पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। कल के मुकाबले में भारत में 15% ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि भारत में करीब करीब लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि कोरोना खत्म ही हो गया है। इसलिए लोग जो भी उसके प्रतिबंधक उपाय है उसको मान नहीं रहे हैं। मास्क लोग कम लगा रहे हैं। और आपने देखा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी मार्केट में रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियां हो रही है और लोग ट्रैवल भी लोकल से, बस से, हवाई जहाज से बड़े पैमाने पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो भारत में कोरोना संक्रमण से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर होगी? क्योंकि हांगकांग के जिन 2 लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना शिकार बनाया है, उनके बारे में दावा है कि वो फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, फिर भी उन्हें संक्रमण हुआ। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे पर्याप्त सबूत मान रहे हैं कि नया वेरिएंट टीके के असर को भी खत्म कर देता है। जानकार इसकी एक बड़ी वजह कोरोना के नए वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन को मानते हैं। B11529 जिसे न्यू स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, ये एक हेविली म्यूटेटेड स्ट्रेन है। अगर इसे हम वुहान के स्ट्रेन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा म्यूटेटेड है। इससे डेफिनेटली एक रिस्क है कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये ज्यादा गंभीर तरीके से बीमार कर सकता है। बट ये सारी चीजें रिसर्च के बाद ही पता चलेंगी। ये बहुत नया स्ट्रेन है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क कैरी करता है और इससे बचने के लिए हमें एयर ट्रैवल को कम करना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो वैक्सीनेशन चल रही है ये पूरी तरह से इस स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्ट करे। तो दुनिया के सामने कोरोना एक नए रूप में मुश्किलें पैदा करने के लिए खड़ा हो गया है। जबकि अभी तक सारे देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचने का रास्ता खोज रहे थे। यूरोप में कई देश एक बार फिर कोरोना की चपेट में हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य गौटांग नए कोरोना वायरस के वेरिएंट की चपेट में आया है, उसने WHO के माथे पर बल डाल दिए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के इस नए वेरिएंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बस वो इतना ही जानते हैं कि उनका नया दुश्मन पिछले सभी कोरोना वेरिएंट से ज्यादा घातक है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।